राजस्थान के एक छोटे से गांव में डॉली नाम की एक लड़की रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। डॉली की माँ सुषमा अक्सर बीमार रहती थी। घर चलाने के लिए डॉली सिलाई का काम किया करती थी और उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। डॉली सिलाई के साथ हर काम में निपुण थी। कमी थी तो बस उसकी सुंदरता की। डॉली दिखने में बहुत सुंदर नहीं थी। वो काली और बदसूरत थी, जिस वजह से उसे अक्सर लोगों के ताने सुनने को मिलते थे। एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाली कविता काकी कपड़े सिलाने आती है। डॉली, ये मेरी बिटिया का लहंगा है, तुम उसका सुंदर सा लहंगा सिल देना, जिसे पहनकर मेरी बिटिया का चांद सा चेहरा और निखर जाए। बेटी के ब्याह की बहुत बहुत शुभकामनाएं काकी। अरे तू कब करेगी ब्याह? तेरे साथ की सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है और तेरे साथ की कई लड़कियों के तो बाल बच्चे भी हो चुके हैं। अब परसों मेरी बिटिया रानी की भी डोली उठ जाएगी। काकी, लगता है कि मेरे इन हथेलियों में दूसरों का लहंगा सिलना ही लिखा है। इतना बोलते ही डॉली के आंखों से आंसू गिरने लगे। अरे डॉली बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आजकल शादी को लेकर 36 चोचले होते हैं, पर तेरी तो दशा ही निराली है। पैदा होते ही बाप मर गया, माँ बेचारी वो भी बीमार रहती है, और तेरा काला पक्का रंग, ऊपर से गरीबी की मार, यही सब तेरे ब्याह के रास्ते में पहाड़ बनकर खड़ी है। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। देखा माँ, सबकी तरह बातों ही बातों में कविता काकी भी मेरे काले रंग पर ताने कसकर चली गई। फिर डॉली लहंगा सिलने में व्यस्त हो जाती है। वाह, कितना अच्छा लहंगा सिला है मैंने। जब तनु इस लाल लहंगे को पहनेगी तो कितनी प्यारी लगेगी। यही सोचकर डॉली उस लहंगे को पहनकर खुद को शीशे में निहार रही थी। तभी लहंगा लेने तनु डॉली के घर आती है और डॉली को लहंगा पहने देख गुस्से से कहती है, अरे ओ काली बंदरिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने काले बदन पर मेरे इस लहंगे को पहनने की? तो जैसी गरीब भिखारिन की औकात नहीं है इतना महंगा लहंगा पहनने की। फटे पुराने वाले कपड़े ही तेरी असली औकात है, समझी? अब चल, मेरा लहंगा दे। तन्नू की बातें डॉली के दिल को चीर कर रख देती है। डॉली रोते हुए तन्नू को लहंगा दे देती है और भगवान से शिकायत करते हुए बोलती है, हे दुर्गा माँ, तूने मुझे इतना काला और बदसूरत क्यों बनाया? हर लड़की का एक सपना होता है कि वो एक दिन सज संवर कर डोली में बैठकर अपने राजकुमार के घर जाएगी, पर मेरे इन सारे अरमानों के बीच मेरा ये काला और बदसूरत रूप अड़चन बनकर बैठा है। जिसे देखो हर कोई मेरी बदसूरती का मजाक उड़ाता है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों भगवान? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसका फल मुझे अब मिल रहा है? डॉली लगातार रोई जा रही थी। अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनकर सुषमा की भी आंखें खुल जाती है। वो देखती है कि डॉली बैठकर रो रही है। मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। इंसान सूरत से नहीं मन से सुंदर होता है। मेरी बिटिया रानी मन और दिल की बहुत ही सुंदर है, लेकिन आज के इस दौर में इंसानों की आंखों पर पैसे और रूप का पट्टी चढ़ा रहता है। लेकिन तू चिंता मत कर बेटी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। सुषमा को अपनी बेटी की शादी की बहुत ही फिक्र लगी रहती थी और वो अपनी बेटी के लिए रिश्ते तलाशने की बहुत कोशिश करती है। वो हर रिश्तेदार के घर जाती है, लेकिन हर कोई डॉली के काले रंग को देखकर रिश्ते के लिए मना कर देता। बड़ी मुश्किल से डॉली के लिए एक रिश्ता मिलता है। वो लोग डॉली को देखने घर आते हैं। डॉली हाथ में चाय की ट्रे लेकर उनके सामने जाती है। हे भगवान, ये कैसी बेटी है आपकी? कहाँ मेरा बेटा दूध सा सफेद और कहाँ आपकी बेटी कोयले की खान। माफ करना बहन जी, मैं ये रिश्ता नहीं रख सकती। भगवान के खातिर मेरी बेटी को ठुकरा कर मत जाइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बेटी दिल की बहुत ही अच्छी है। ये आप लोगों को कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। कृपया हम पर रहम खाइए। ठीक है, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। वैसे तो मेरे बेटे के लिए लड़कियों की लाइन लगी पड़ी है, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बेटी को बहू बनाऊं, तो मेरी एक शर्त है। मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से शादी कर लेगा, पर उसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए नगद और 5 तोला सोना देना होगा। अगर मंजूर है तो कहो। हाँ, मुझे सब मंजूर है, बस आप ये रिश्ता मत तोड़िए। ठीक है, तो ये रिश्ता तय रहा। माँ,
माँ आपने इन्हें हाँ क्यों कह दी? माँ हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे माँ? उसकी फिक्र मत कर बेटी, तूने वैसे ही हमारी वजह से बहुत दुख झेले हैं। अब और नहीं, वो बहुत अच्छा लड़का है। उसकी माँ थोड़ी लालची है बस, लेकिन वो भी दिल की बहुत भली औरत है। एक बार मेरे जीते जी तेरा ब्याह हो जाए, फिर मैं सुकून के साथ तेरे बाबा के पास चली जाऊंगी। माँ ये आप क्या बोल रही हैं माँ? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तू अभी अपनी सिलाई का काम कर, अभी मुझे बहुत काम है। अभी मुझे शादी की बहुत सी तैयारियां करनी है। इतना कहकर सुषमा घर के कागजात लेकर जमींदार के पास गिरवी रखने चली जाती है। वो मैं अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ, तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मालिक 5 लाख रुपए तक मिल जाते तो आपकी बहुत कृपा होती। क्या 5 लाख रुपए? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम अगर पूरा घर बेच भी दोगी तब भी तुम्हें 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। मेरी मानो तो अपनी बेटी का किसी गरीब घर में शादी कर दो। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। शुक्रिया मालिक, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर सुषमा वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे शादी का वक्त पास आने लगा था। कल शादी का दिन है, अभी तक कोई इंतजाम नहीं हुआ है। आखिर कैसे होगा? डोली ये सब सोच ही रही थी कि तभी गांव की सभी औरतें सज धज कर डोली के घर आती हैं। डोली अपनी माँ की पुरानी साड़ी पहनकर सिंपल सा तैयार होकर उनके सामने आती है। अरे ये क्या, होने वाली दुल्हन का चेहरा इतना फीका, ना कोई साज ना कोई श्रृंगार। शादी के लिए क्या तुमने एक भी लहंगा नहीं सिलवाया? वैसे तो पूरे गांव के लहंगे तुम ही सिलती हो और अपने लिए एक लहंगा भी नहीं सिलवाया गया। वैसे डोली, ये फटी और पुरानी साड़ी कहाँ से निकाली तुमने? कम से कम शक्ल अच्छी नहीं है तो कपड़े तो ढंग के पहन लेती। इसी तरह गांव की सभी औरतें डॉली का बहुत मजाक उड़ाती हैं। उन लोगों के जाने के बाद डॉली झटपट सिलाई मशीन पर बैठकर अपने लिए एक लहंगा तैयार करती है और उसे पहन लेती है। लेकिन अपने लहंगे को देखते हुए निराश मन से डॉली कहती है, हे दुर्गा माँ, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आपने मुझे ही इतना बदसूरत और गरीब क्यों बनाया? यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे दिल का हाल समझ सके। ना तो हमारे पास लड़के वालों की मांग पूरी करने के लिए पैसे हैं और ना ही मेरे पास अच्छा सा एक लहंगा है। आखिर एक दुल्हन की शादी लहंगे के बिना तो अधूरी होती है ना। डॉली ये बोलते हुए फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसके आंखों से आंसू उसके लहंगे पर गिर जाते हैं और एक चमत्कार होता है। फटा हुआ लहंगा एकदम से एक खूबसूरत लहंगे में बदल गया। डॉली अपने लहंगे को हैरानी से देखते हुए बोली, मेरा लहंगा तो जगह जगह से फटा हुआ था, फिर ये अचानक से इतने सुंदर लहंगे में कैसे बदल गया? डॉली हैरान तो थी, पर अपने लहंगे को देखकर बहुत खुश थी और शीशे में खुद को निहारते हुए बोली, ये लहंगा तो बहुत सुंदर है, पर इतना सुंदर लहंगा भी मेरे काले रंग को नहीं छुपा पा रहा। काश मेरी सूरत भी इस लहंगे की तरह सुंदर होती। डॉली के इतना बोलते ही वो खूबसूरत लड़की में बदल जाती है और वो एक परी सी दिखने लगती है। अरे क्या ये मेरा ही रूप है? लेकिन मैं अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई? तभी उसकी नजर उसके चमचमाते हुए लहंगे पर जाती है। वो समझ जाती है कि ये सब उसके जादुई लहंगे की वजह से हुआ है। हो ना हो मेरा ये लहंगा जादुई हो गया है और ये सब इसी का कमाल है। क्यों ना मैं इस जादुई लहंगे से कुछ और मांग कर देखूं। हे मेरे जादुई लहंगे, क्या तुम अपने जादू से मुझे मेरे शादी के लिए सजने संवरने का सामान और गहने दे सकते हो? डॉली के इतना बोलते ही वहाँ पर सजने संवरने का सामान और गहने प्रकट हो जाते हैं। तभी वहाँ पर डॉली की माँ आती है। क्या बात है माँ, आप इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई। छोटे सेठ से लेकर बड़े सेठ, सरपंच से लेकर पंच, मैं हर जगह गई, पर किसी को भी मुझ पर दया नहीं आई। मैं तेरे लिए कुछ ना कर सकी। बेटी मुझे माफ कर दे। मेरा कलेजा तो ये सोचकर फटा जा रहा है, कहीं तेरी बारात चौखट से ना लौट जाए। माँ, अब आपको किसी बात की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बारात आने का समय हो रहा है और अब आप देखती जाओ, उनकी सारी मांगे हम चुटकियों में पूरी कर देंगे। पर कैसे बेटी? बारात आने में तो बस कुछ ही समय बचा है।
हे जादुई लहंगे, आज मेरी माँ की इज्जत का सवाल है, उसकी बात का मान रख लेना। मेरी माँ की मदद करो जादुई लहंगे। डॉली के इतना बोलते ही उसके लहंगे में से रुपए और सिक्कों का ढेर लग जाता है। ये सब देखकर सुषमा हैरान हो जाती है। फिर डॉली अपनी माँ को जादुई लहंगे के जादू के बारे में बताती है। ये सब सुनकर उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खुश होती है। जय हो दुर्गा मैया की, आज उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हो पाया है। डॉली, मैं आज बहुत खुश हूँ जो मुझे बेटी के रूप में तू मिली है। अब बस देखना बेटी, मैं तेरी शादी कितने धूमधाम से करती हूँ। सुषमा उन पैसों से बहुत ही अच्छी शादी की तैयारियां करती है। कुछ ही देर में बारात भी आ जाती है। शादी की इतनी अच्छी तैयारियां देखकर गांव वाले हक्के बक्के रह जाते हैं कि तभी डॉली भी आती है। अरे बेटा, ये हमारी बहू है ना? ये तो चाय पत्ती सी काली थी, अचानक से इसका रंग कैसे निखर गया? ये लोग तो हमारी मांग से भी ज्यादा दहेज दे रहे हैं। बेटा, कहीं ये दोनों माँ बेटी कोई जादूगरनी तो नहीं? और फिर बहुत धूमधाम से डॉली और अजय की शादी पूरी हो जाती है और डॉली अपनी माँ से विदा लेकर ससुराल आ जाती है और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।